जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का यह कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स हम देने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग हम करते हैं। सत्रिया के एकांकी नाटक, जो सत्रिया का जो एकांकी नाटक है, इसको क्या कहा जाता है? उसे अंकिया नाट कहा जाता है तथा यह असम का है। कहाँ का है? यह असम का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट, इसके पुरुष रूप को पौर्षिक भंगी तथा इसके स्त्री रूप को स्त्री भंगी कहा जाता है। इसकी जो सत्रिया की जो अन्य शैली हैं वो आपका चाली, झुमरा और नाटू भंगी देखने को मिलती हैं। आपका असम के जो अन्य नृत्य हैं वो आपका देवदासी, बिहू, बोड़ोस, ओजापली देखने को मिलते हैं। इसमें सत्रिया में जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं वो ड्रम, मजीरा और बांसुरी हैं। सत्रिया के जो कलाकार हैं घनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी और मणिक वारबायान देखने को मिलते हैं। जो कर्नाटक, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कर्नाटक लोक नृत्य। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं आपके कामसाले, ढोलू कुनीथा, बोलाक आट, वीरगासे, नागमंडला। झारखंड के आपका सोहराई है। केरल का ओट्टम थुलाल और कालियट्टम, बिहार का जाट जाटिन, झिझिया, विदेशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कथकली से संबंधित। हरिप्रिया, नंबूदरी और कलामंडलम गोपी और केसी पडेक्कर, ये आपके कथकली से संबंधित देखने को मिलते हैं। कोटक्कल शिवरामन और कलानियम बालकृष्ण भी कथकली से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी का अगर मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी के जो कलाकार हैं वो हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, ओडिसी के संयुक्ता पाणिग्राही और आपका भरतनाट्यम के लीला सेमतन और वैजयंती माला देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वादक, वाद्य यंत्र से। मृदंगम वादक कौन है? तो रामनाथ बी राघवन, AV आनंद, गुरुवयोर दोराई, पालघाट अय्यर, उमयलापुरम के शिवरामन, TV गोपाल कृष्णम। और आपका बांसुरी के जो वादक हैं वो राकेश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। राकेश चौरसिया को ग्रैमी अवार्ड 2024 भी मिल चुका है। सितार वादक आपके संजय बंदोपाध्याय और सरोद आपका हाजिफ अली खां देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2022 में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो लिंथुई चेन्नम्मम, जो कि जूडो से संबंधित देखने को मिलती हैं। जूडो जापान का मार्शल आर्ट है। अदर प्लेयर जो जूडो के जो अन्य भारतीय प्लेयर हैं वो थौदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी लिकम्मम, गरिमा चौधरी, के टॉम्बी देवी देखने को मिलते हैं। वनडे में गेंदबाज 10 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है। T20 में 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है। टेस्ट मैच में 5 टेस्ट मैच जो है आपका वह 5 दिन चलता है। एक दिन में 90 ओवर फेंके जा सकते हैं। 15 ओवर प्रति घंटा यहाँ पर फेंके जाने होते हैं। किसी भी गेंदबाज के लिए फिक्स ओवर यहाँ पर नहीं होते हैं। पावर प्ले में जो आपका T20 होता है वो शुरू के 6 ओवर तक रहता है और ODI में यह शुरू के 10 ओवर तक रहता है। जो ODI है आपका वनडे इंटरनेशनल है वो आपका 50 ओवर के 1987 से हुए। उससे पहले यह 60 ओवर के हुआ करते थे। जो डकवर्थ लुईस नियम है, DLS जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, यह 1997 से आया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डेविस कप, जो कि आपका टेनिस से संबंधित है। टेनिस का विश्व कप भी इसे कहा जाता है। पहली बार 1900 में इसका आयोजन किया गया। सबसे ज़्यादा बार इसे USA ने 32 बार जीता है। 2023 की जो विजेता हैं वो इटली है। इटली ने इसे दूसरी बार जीता है। डेविस कप 2024 स्पेन में इसका आयोजन होगा। भारत 3 बार उपविजेता रहा, यानी कि भारत ने डेविस कप अभी तक नहीं जीता है। केवल भारत 3 बार उपविजेता रहा है। जो आपका कार्बिलान कप है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। एशिया कप का क्रिकेट से, विल्सन कप आपका बास्केटबॉल से संबंधित देखने को मिलता है। अरुंधति रॉय एक प्रमुख इनकी बुक देखने को मिलती हैं। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द कास्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आपका लिसनिंग आपका देखने को मिलता है। लिसनिंग टू ग्रास होपर्स। आपका जो अरुंधति रॉय की एक और पुस्तक है आज़ादी, इनकी बुक देखने को मिलती है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी इनकी बुक देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट आपका आता है जनगणना से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जनगणना से संबंधित देखने को मिलता है। तो अनियमित जनगणना आपका 1872 से शुरू की गई, मेयो के समय यह शुरू की गई। नियमित जनगणना 1881 53 के समय में इसकी स्टार्टिंग की गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना देखने को मिलती है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना यह थी। जनगणना कमिश्नर इस समय कौन थे 2011 में? तो सी चंद्रमौली देखने को मिलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसका स्लोगन क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यूटी आपका लक्षद्वीप है और सबसे कम आपका दादरा नगर हवेली देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है और कम आपका बिहार देखने को मिलता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आपका आता है वो 2019 में आया था। यह 11 दिसंबर को आया था। लेकिन नागरिकता जो अधिनियम था वो 1955 का है। इसका मतलब संशोधन हुआ 2019 में हुआ। 11 दिसंबर को यह राज्यसभा में पारित हुआ। यानी सबसे पहले 9 दिसंबर को लोकसभा में आया, उसके बाद राज्यसभा में आया, उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई और 10 जनवरी 2020 को यह लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है भारतीय नागरिकता कब खो देगा? यदि वह भारत का नागरिकता का परित्याग कर दे तब खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर भी, यानी कुल 3 प्रकार से नागरिकता खोई जा सकती है। लेकिन प्राप्त करने के 5 तरीके हैं नागरिकता। जन्म से, वंश से, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिकरण या क्षेत्र का समावेश करके भी इसका हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसद के आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 13। नागरिकता की विशेषता क्या है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो हैं आपके आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह आपका मौलिक अधिकार है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशियों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए हैं? तो आर्टिकल 16, 15 आपका 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों के लिए। बाकी सभी जितने भी आपके आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए हैं। लेकिन 15, 16, 17, 15, 16 और आपका 19, आपका 29 और आपका 30 ये केवल भारतीयों के लिए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल जो आपका 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह इस बताया गया है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 22 आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण देखने को मिलता है। ऋग्वेद में आपका क्या है? तो गायत्री मंत्र दिया गया है। विश्वामित्र इसके रचयिता देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना देखने को मिलता है। विष्णु जी का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो आपका जो गायत्री मंत्र है उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। इसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र देखने को मिलते हैं। सूर्य देवता को यह समर्पित है और यह तीसरे मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें जो वंश मंडल हैं वो 2 से 7 तक वंश मंडल देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक मंत्र अग्नि देवता के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र और वर्ण शब्द का जो उल्लेख है जो वह आपका ऋग्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है छांदोग्य उपनिषद। उच्छालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म आत्मा की अभिन्नता की वार्तालाप की बात कही गई है। नेक्स्ट आपका उपनिषद 108 है। आ निकट बैठ इसका अर्थ होता है 4 पुरुषार्थ। उपनिषदों में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 देखने को मिलते हैं। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया है। कठोपनिषद से यम नचिकेता का संवाद है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद देखने को मिलता है। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद देखने को मिलता है। छांदोग्य जो आपका उपनिषद है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर विशिष्ट देखने को मिलता है। महावीर स्वामी का सिद्धांत भी जियो और जीने दो छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वह भी इसी आपके उपनिषद पर आधारित देखने को मिलता है। अथर्ववेद से संबंधित है तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद आपका पंचविश एवं षड्विश। यजुर्वेद आपका सतपर और
दत्तात्रेय आपका देखने को मिलता है। वेदांग आपके 6 देखने को मिलते हैं, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, नृत्य, छंद और ज्योतिष। अवेस्ता ग्रंथ जो कि ईरान का है, यह ऋग्वेद के समान देखने को मिलता है, ऋग्वेद के समान यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक देखने को मिलती है, जो कि 732 मीटर ऊंची देखने को मिलती है और यह नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलती है। ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक 662 मीटर देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। सागर माथा नेपाल में इसको कहा जाता है। इंडिया की हाईएस्ट पीक फर्स्ट आपका केटू गोल्डनस्टन जिसे कहा जाता है 8,611 मीटर और यह POK वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में यह देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है 8,598, जो कि सिक्किम में देखने को मिलती है। कामेट चोटी आपका उत्तराखंड और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सतलज नदी, जो आपका उद्गम है राजस्थान के तिब्बत से लांगचेब खम्माम जगह से देखने को मिलता है। भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रे से यह करती है। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। व्यास और जो सतलज का जो संगम है उसे हरिके बैराज पंजाब में देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु है वो ब्रह्मपुत्र आपका मानसरोवर झील से निकलती है, बोकरचू हिमनद से, और जो आपका सिंधु है वो आपका चेमांगयोंगडम हिमनद से निकलती है सिनका वाव जलधारा के द्वारा। इन दोनों का जो उद्गम है वो लगभग एक ही स्थान से देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम तिब्बत में सांगपो, भारत में देहांग और बांग्लादेश में आपका जमुना कहा जाता है। गंगा के साथ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है आपका कौन करती है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र, जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, गंगा 2525 मीटर लंबी देखने को मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जमुना प्लस पद्मा बांग्लादेश में मेघना धारा बनाते हैं। जो जमुना कौन सी है, तो वो है आपका सतलज को ही आपका ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो जमुना और आपका जो पद्मा दोनों मिलकर बांग्लादेश में मेघना धारा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। GNP और GDP, इन दोनों का जो अंतर है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होता है। जो आपका GDP का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, सकल घरेलू उत्पाद, और जो आपका GNP है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखने को मिलता है। GNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद गिरावट व्यय, यानी कि जो आपका GNP है ना, GNP इसका जो फॉर्मूला है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट जो आपका घाटा है उसे अगर आप जोड़ देते हैं तो GNP आपका निकल के आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो आनंद गुजरात में देखने को मिलता है। 16 जुलाई 1965 में गठन होता है। संस्थापक इसके बर्गिन कुरियन देखने को मिलते हैं। दुग्ध क्रांति के जनक यानी श्वेत क्रांति के जनक यह देखने को मिलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय डेयरी आपका करनाल हरियाणा में। भारतीय बागवानी अनुसंधान आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय सब्जी अनुसंधान आपका वाराणसी UP में देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष बाद होती है। कब होती है? 5 वर्ष बाद होती है। पहली बार 1970-71 में हुई। केंद्रीय मंत्री कल्याण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह होती है। पशु जनगणना भी 5 वर्ष बाद होती है। पहली बार 1919-20 में यह आयोजन किया गया। समय आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आता है। समय अदिश है, चाल आपका आदिश है, दूरी आपका अदिश राशि देखने को मिलती है। रॉकेट के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण रॉकेट, और न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी यह काम करता है रॉकेट नोजल। हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। खोज इसकी प्रिस्टले के द्वारा की गई। शल्य चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में इसका यूज होता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है। तो पहले नंबर पर सबसे अच्छा जो कार्बन होता है वो एंथ्रीसाइड कार्बन देखने को मिलता है, जो कि 95% इसमें कार्बन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेकंड पॉइंट पे है बिटुमिनस, जो कि 85% इसमें कार्बन देखने को मिलता है। थर्ड आपका लिग्नाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है लिग्नाइट आपका 75%, जो कि थर्ड नंबर पर आता है। और आपका पीट जो है आपका 55 से 60 तक देखने को मिलता है। सबसे खराब पीट आपका देखने को यह मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है
नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि ईसीजी है आपका हृदय से संबंधित है, ईईजी मस्तिष्क से, ईओजी आपका आंख से संबंधित देखने को मिलता है। पोलियो टीके की खोज जॉन साल के द्वारा 1952 में, टीबी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा, पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यह की गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा 1900 आपका 36 में, इंसुलिन टीका की खोज बेंटिक के द्वारा, टीबी का टीका म्यूरिन एंड कॉलमेट के द्वारा यह किया गया। जो आपका पार्किंसंस जो आपका रोग है वो मस्तिष्क से रिलेटेड देखने को मिलता है। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना से संबंधित देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका गृह लक्ष्मी जो योजना है, जो आपकी गृह लक्ष्मी योजना है, जो आपका गृह लक्ष्मी योजना है वह तेलंगाना से संबंधित देखने को मिलती है। सीएम नाश्ता योजना तेलंगाना से संबंधित। गीता कुर्मिकला बीमा योजना ये भी आपका तेलंगाना से। महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा की गई है। केंद्रीय आदिवासी विधेयक पास करने वाला राज्य तेलंगाना बना है। तमिलनाडु आपका नवपाषाण युग में बच्चों की कब्रगाह की खोज इसने की है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो परिसीमन प्रक्रिया लाई गई थी उसके खिलाफ इसने प्रस्ताव लाया है। डंगलई थेड़ी इसने पहल शुरू की है। सीएम इसके एम.के. स्टालिन, और इसमें राज्यसभा की सीट 18 है, लोकसभा की 39, विधानसभा की 234 सीट देखने को मिलती हैं। राज्यपाल इसके आर.एन. रवि देखने को मिलते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टिना पेंकोजोवाला जो कि चेक गणराज्य की देखने को मिलती हैं। मुंबई में 9 मार्च 2024 को यह किया आयोजन हुआ था। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 सिनी शेट्टी को बनाया गया है। जो आपका ऑपरेशन कामधेनु है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। पशु तस्करी के खिलाफ रोक लगाने के खिलाफ यह किया गया। ऑपरेशन कन्वेंशन यूपी में गौ हत्या के खिलाफ यह लाया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा लाया गया। 549 बस्तों को उनके परिवारों से मिलाया बच्चों को। और ऑपरेशन नाकोस जो है आपका ये भी आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थों पर रोक के लिए यह आया। एचडब्ल्यू का क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा यह लाया गया। शुरुआत इसकी 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर मछुआरों की भी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे होते हैं। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ पर हमने कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैंड रिटन नोट्स के लिए ये हमारा RWA UPPD एग्ज़ाम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।